दोस्तों, मैं सर्वेश आज अपने इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों, इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री, जो ऐतिहासिक स्रोत होते थे, उनको लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो वो भाषा थी संस्कृत। किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? संस्कृत। दूसरा क्वेश्चन है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो उत्तर है 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर जो विजयनगर की राजधानी थे, वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाथुनाडु वल्लुवनद थिकमक्कूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? उत्तर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व लेख विद्या का अभिप्राय है। पुरातत्व लेख विद्या का अभिप्राय किससे है? तो शिलालेखों के अध्ययन से है। तो अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? बिम्बसार का। अजातशत्रु जो है महात्मा गौतम बुद्ध का समकालीन भी था। महात्मा गौतम बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो आंसर है कुशीनगर में। कहाँ लिया था? कुशीनगर में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और धनानंद किसका समकालीन था? धनानंद था सिकंदर का समकालीन। और सिकंदर ने दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सिकंदर ने धनानंद के टाइम पे युद्ध या आक्रमण किया था। और धनानंद को ही गद्दी से हटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? मुहर और मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो वो है सेलखड़ी। किसका उपयोग किया जाता था? सेलखड़ी का। तो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम सम्राट विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब हम महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। किसके लिए महापाषाण उपयोग में लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से बनी समाधियों के लिए। किसके लिए? कब्रों के लिए या समाधियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? तो आंसर है बिम्बसार। बिम्बसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र
पुत्र की। ठीक है। अजातशत्रु किसका समकालीन था? बुद्ध का समकालीन था। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। ये कितने वर्षों तक युद्ध करते रहे आपस में? 200 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन। कौन था? पुलकेशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने एक जुर्माना लगाया था जो प्रत्येक हल जोतने वाले कृषक द्वारा अदा किया जाता था। उसका नाम क्या था? हल विक्रा। उसका नाम क्या था? हल विक्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था। लोहा नहीं पाया गया था, यानी कि लोहे के यूज करने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो यही माना जाता है कि लोहा नहीं पाया, लोहे की खोज नहीं। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो वो था हर्ष। मानव द्वारा प्रयुक्त की गई पहली धातु क्या थी? तांबा। हड़प्पा काल में, हड़प्पा संस्कृति में तांबे की खोज हो गई। तो अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में किस झील का निर्माण मौर्य शासन के काल में हुआ? तो सुदर्शन झील। इसका उल्लेख कहाँ पे है? इसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ पे है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि सुदर्शन झील को मौर्यों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी क्या? राजगृह। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था क्या? व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसको संस्कृत में रचित किया गया है। इनके रचयिता या दरबारी कवि कौन थे? उत्तर है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? कहाँ स्थानांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है कुजोला कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आंसर है सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने किस भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली? तो आंसर है राज्यवर्धन की मृत्यु पे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस काल में? बुद्ध काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को अभिलिखित किया गया है? तो आंसर है इलाहाबाद स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो उत्तर है कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है?
तो उत्तर है कल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। आंसर क्या है? उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका, जिसका की शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी, किसने लिखा है? शूद्रक ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों में कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? दयानंद सरस्वती। उत्तर है दयानंद सरस्वती। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा वासियों ने किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया था? उत्तर है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस नदी को परशुनी नदी के नाम से जाना जाता था? आंसर है रावी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेख में वर्णित पल्ली चंदन क्या है? तो ये है, इसका उत्तर है जैन संस्थाओं को दान में की गई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास के द्योतक कौन हैं? मुद्राएं। जो उसमें मुद्राएं मिली हैं वो ये दर्शाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और आर्थिक क्रियाएं होती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पाया गया है, या कौन सा बंदरगाह पाया गया है? तो आंसर है लोथल। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? इसका उत्तर है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव भी दें। मैं भविष्य में भी इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लाता रहूँगा। सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आपको मेरे YouTube चैनल जॉब एग्जाम्स में मिलती रहेगी, जो लगभग सभी सरकारी परीक्षाओं के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।